फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है कि 75% of the wages are paid in the month of production and 25% is paid in the following month. यानी जो भी हमारा वेजेस का खर्चा होगा वो दो हिस्सों में स्प्लिट होगा 75-25। क्या होगा कि जो महीने में खर्चा है उसमें हम लोग 75% पे कर देंगे। देखो जैसे कि हमको यहाँ पे दे रखा है कि डायरेक्ट वेजेस का खर्चा है फरवरी में एन अमाउंट ऑफ रुपीज से 8,000। तो ये जो 8,000 उसका 75% हम लोग फरवरी में पे करेंगे और बाकी का हम लोग पे करेंगे मार्च में। सो वी विल शो ओवर हियर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस। उसमें हम लोग लिखेंगे 75% और 25%। वी कैन सी दैट इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी 8,000 रुपए का खर्चा है तो उसका 75% उसी मंथ में पे किया जाएगा यानी 6,000 रुपए और बाकी का 25% मार्च में पे किया जाएगा। दैट इज 8,000 इंटू 25%, दैट इज एन अमाउंट ऑफ 2,000। ऐसा करके हमको वेजेस का पेमेंट करना है। देन इट इज द मंथ ऑफ मार्च। देखो मार्च मंथ का वेजेस कितना दे रखा है हमको। डायरेक्ट वेजेस मार्च का दे रखा है हमको 8,550 और अप्रैल का दे रखा है 9,900। सो वी अंडरस्टैंड दैट से 8,550 उसका 75% मार्च में पे होगा और बाकी का 25% अप्रैल में पे होगा। अगेन ये 9,900 उसका 75% अप्रैल में पे होगा, बाकी का मई में पे होगा। तो जो भी पेमेंट मई में होने वाला है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सो वी आर इग्नोरिंग इट। अच्छा फरवरी के पहले कौन सा महीना दे रखा है, सॉरी कौन सा महीना आता है, जनवरी। जनवरी मंथ का कौन सा दैट से कितना एक्सपेंसेस है 6,000। तो ये जो 6,000 रुपए का डायरेक्ट वेजेस है जनवरी का उसका 75% हमने जनवरी में ऑलरेडी पे कर दिया होगा और बाकी का 25% हम लोग फरवरी में पे करेंगे। सो वी अंडरस्टैंड दैट से ये 6,000 रुपए उसका 25%, ऐसा करके हमको पेमेंट करना है। सो 8,550 इंटू 75% 6,412.5 यानी 6,413। बाकी का है 2,137। 9,900 इंटू 75% 7,425 वो उसी मंथ में पे होगा और बाकी का अप्रैल में पे होगा। 6,000 का 75% ऑलरेडी जनवरी में पे हो चुका होगा जिसका इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस पे आ चुका होगा। बाकी का 25% फरवरी में पे होगा, दैट इज एन अमाउंट ऑफ 1,500। दैट इज द वे वी हैव टू शो द पेमेंट ऑफ वेजेस। नेक्स्ट हमको ऐसा दे रखा है द कंपनीज कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ ₹10,000 इज ड्यू फॉर पेमेंट इन द मंथ ऑफ मार्च। तो 10,000 रुपए का इनकम टैक्स का लायबिलिटी है जो ड्यू होगा फॉर पेमेंट इन द मंथ ऑफ मार्च। फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा हम लोग फोरकास्टिंग के हिसाब से कर रहे हैं। सो वी अंडरस्टैंड दैट से जो भी हमको टैक्स का पेमेंट दे रखा है उसको भी हमको कंसीडर करना है। कोई भी फोरकास्टेड रिसीप्ट है या तो फोरकास्टेड पेमेंट है दैट वी हैव टू इनकॉर्पोरेट इन प्रिपेयरिंग द कैश बजट, यानी 10,000 का पेमेंट हम लोग बताएंगे। क्योंकि अगर ये पेमेंट बताने के बाद हमारा बैलेंस नेगेटिव आता है उसका मतलब ये है वी डू नॉट हैव द सफिशिएंट फंड्स फॉर मेकिंग ऑल द पेमेंट्स व्हिच आर बिकमिंग ड्यू, ऐसा हम लोग समझते हैं। दैट इज द रीजन से वी आर रिक्वायर्ड टू शो दिस पेमेंट ऑफ 10,000। द कंपनी इज गोइंग थ्रू रीस्ट्रक्चरिंग and will sell its freehold property in April for 25,000। सो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेल ऑफ असेट लिखेंगे।
In the month of April, it is 25,000. उसके बाद हमको ऐसा दे रखा है, but it is also planning to buy new printing press once again in the month of April for rupees 10,000. So यहाँ पे लिखेंगे परचेस ऑफ फिक्स एसेट. In the month of April, it is an amount of rupees 10,000. Next, depreciation दे रखा है हमको. Depreciation is currently rupees 1,000 per month and will rise to rupees 1,500 after the purchase of machinery. तो ये जो depreciation का information है, that we are supposed to ignore, क्योंकि depreciation is a non-cash item. Opening cash balance वो हमने already consider कर लिया friends. You are required to prepare the cash budget for the 3 months. So we understand that, say now we will find the closing balances. Closing balance of February will become opening of March. Closing balance of March will become opening of April. And closing of April is the final answer. So please use your calculator along with me. 3,200 plus 6,000 plus 9,000 minus 6,250 minus 3,000 minus 6,000 minus 1,500. तो क्लोजिंग बैलेंस आता है 1,450. This is the closing balance of February. That is opening balance of March. So 1,450 plus 7,500 plus 9,000 minus 7,500 minus 4,000 minus 6,413 minus 2,000 minus 10,000. So 11,963. That is the closing balance, which will become opening balance of the next month. 11,963 plus 9,000 plus 11,250 minus 10,000 minus 3,800 minus 7,425 minus 2,137 plus 25,000 minus 10,000. तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 75 नेगेटिव. This is the way the closing balance is calculated at the end of the each month. Please write down answer. So final summary of the entire answer. पहले वर्किंग नोट में हमने मंथली बेसिस पे रेवेन्यू कितना है, एक्सपेंसेस कितना है, उसका कैलकुलेशन किया और फिर हमने कैश फ्लो बना दिया, से टेकिंग इनटू अकाउंट द इंफॉर्मेशन व्हिच इज गिवन with respect to the receipt and with respect to the payment. ऐसा करके हमको यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस का कैलकुलेशन करना है.